Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Asim Shkil and I will teach you again mathematics class 9th। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने चैप्टर नंबर स्टार्ट किया थर्ड लोगार्थम, इसके लेक्चर नंबर 1 में हमने हिस्ट्री ऑफ लोगार्थम को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था कि किन साइंटिस्ट ने इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। और लेक्चर नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 को ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। जो न्यू कमर्स हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को विज़िट नहीं किया, एक्सरसाइज को विज़िट नहीं किया, आप जाएं और अभी जाकर उसको देखें, समझें और पढ़ें। तो आज के लेक्चर नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज नंबर 3.2 का तज़किरा करना है। तो 3.2 किन टॉपिक से रिलेट करती है, तो सबसे पहले हमने उसको देखना है। तो इसको देखने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ लोगार्थम फॉर्म एंड व्हाट इज़ कॉमन लोगार्थम। इन दोनों चीज़ों का हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लोगार्थम फॉर्म को देखते हैं कि ये होता क्या है, और कोई भी नंबर जब हमें दिखाई दे स्टेटमेंट क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर लोगार्थम में लिखा हुआ है या कॉमन लोगार्थम में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास इस टर्म में कोई स्टेटमेंट हो, log विद द बेस a y इज इक्वल टू x। अब हमें पता है कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 5 बेस है तो मैंने इसके ऊपर यानी कि स्क्वायर फॉर्म में स्क्वायर लिख दिया। मिसाल के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि 5 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये स्क्वायर कहां पर लिखा हुआ है? सुपर स्क्रिप्ट में। इतना तो हमें पता है। लेकिन अगर मैं यही स्क्वायर यहां पर लिख दूं 5 यहां, तो फिर ये स्क्वायर नहीं होगा, फिर 5 की बेस होगी 2। अब ये सब स्क्रिप्ट होगा, सब स्क्रिप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट मैंने आपको बताना था। अब ये जो है लॉग के नीचे बेस लिखी हुई है a, ये सब स्क्रिप्ट में हमेशा लिखी जाती। अब लॉग सबस्क्रिप्ट में a, अब ये जो a है इसको बोलते हैं बेस, बेस BASE। ठीक है जी, बेस। और ये जो हमारे पास बेस होती है स्टूडेंट्स, इसकी एक कंडीशन है जो बुक में लिखी हुई है कि दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड डज नॉट इक्वल टू 1। ये जो बेस है ये हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 के इक्वल कभी भी ना हो। ये एक इसकी कंडीशन है किसकी? बेस a की। और ये जो हमारे पास रही बात y की, ये y क्या है? इसकी बुक में कंडीशन लिखी हुई है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? और इज इक्वल टू x। अच्छा, अब ये हमने देख लिया कि कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी नंबर जिसके साथ लॉग लिखा हो, दैट इज कॉल्ड लोगारिथमिक फॉर्म। तो अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको स्टडी कैसे करना है, ये पढ़ा जाएगा स्टूडेंट्स। ये जो राइट साइड पे नंबर हमारे पास लिखा होगा वो हमारे पास लॉग होगा किसका? y का विद द बेस a। अब ये देखें मैंने लिखा हुआ है कि x इज कॉल्ड द लोगार्थम ऑफ y, यानी कि लोगार्थम ऑफ y किसका है? x का विद द बेस a। क्लियर स्टूडेंट्स? मैं मजीद आपको एग्जांपल समझाता हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसको ऐसे पढ़ना है कि जहां राइट साइड पर हमारे पास नंबर लिखा होगा वो इज कॉल्ड द लॉगरिथम होगा उस नंबर का विद द बेस a, यानी कि ये बेस a है अब हमारे पास। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल समझा देता हूं कि जैसे कि मैंने लिखा जी कॉमन लोगारिथम। अब इसको तो मैं बाद में समझाता हूं आपको, लेकिन अगर मैं यहां पर लिखूं जी कि log 10 बेस और 100 इज इक्वल टू 2। अच्छा, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्टेटमेंट नंबर है, एग्जांपल है। तो अब इसको कैसे रीड करना है अगर हम कॉमन लोगारिथम में स्टडी करें? तो ये मैंने आपको बताया था कि राइट साइड पर जो नंबर लिखा होता है वो लोगारिथम होता है किसका? इस नंबर का। इस नंबर का लोगारिथम होता है विद द बेस दिस। अब ये इसको रीड कैसे करना है? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि x इज कॉल्ड द लोगारिथम ऑफ y। अब इसने भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़े जाना है। 2 इज कॉल्ड द लोगारिथम ऑफ 100 टू द बेस a, यहां पर थी। अब यहां पर बेस कितनी है? 10। आई होप स्टूडेंट्स आपको
समझ आ गया होगा कंसेप्ट के किस तरह हमने एक नंबर स्टेटमेंट को लॉगरिथम फॉर्म में स्टडी कैसे करना है। 2 इज द लॉगरिथम ऑफ 100 विद द बेस 10। अब रही बात कॉमन लॉगरिथम की। कॉमन लॉगरिथम में स्टूडेंट्स हमने इसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस हमारे पास 10 हो, दिस इज कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें हमारे पास बेस लिखना जरूरी नहीं होता, इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि फर्ज कर ले हमारे पास 2 है, पॉजिटिव का 2, तो अगर मैं 2 वैसे ही लिख दूं तो हमें भी पता है कि जहां पर कोई साइन नहीं होता वहां पर प्लस होता है। ठीक है जी। तो कॉमन लॉगरिथम में 10 बेस लिखना जरूरी नहीं होता। अगर मैं आपसे कहूं जी लॉग 100 इज इक्वल टू 2, तो 2 इज द लॉग, 2 इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ 100 विद द बेस 10। हमें पता होगा जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर बेस 10 ही होगी, क्योंकि कॉमन लॉगरिथम में ये चीज 10 होती है। तो जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर बेस 10 होती है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉमन लॉगरिथम। आई होप स्टूडेंट्स आपको लॉगरिथम फॉर्म और कॉमन लॉगरिथम फॉर्म समझ में आ गई है। तो अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने 2 डेफिनेशंस को ब्रीफली डिस्कस कर लिया कि व्हाट इज लॉगरिथम फॉर्म एंड कॉमन लॉगरिथम फॉर्म। अब लॉगरिथम फॉर्म को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा मैंटिसा। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। मैंने आपको एक एग्जांपल लिखी दिखाई दे रही है कि log x इज इक्वल टू 4.5051। अब याद रखना है स्टूडेंट्स आपने कि डेसिमल के लेफ्ट में जो इंटीग्रल पार्ट होगा हमारे पास, यानी कि अब 4 है इंटीग्रल पार्ट, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक। और जो डेसिमल के राइट साइड पर जितना भी पार्ट होगा हमारे पास, अब ये 5051 है इस टर्म में, तो 5051 हमारे पास कहलाएगा मैंटिसा, MANTISSA, मैंटिसा। दिस इज कॉल्ड मैंटिसा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। हमारे पास लेट कर लें एक एग्जांपल थी log x इज इक्वल टू 4.5051। अब इसमें हमने पहचाना है कि कौन सा पार्ट कैरेक्टरिस्टिक है और कौन सा मैंटिसा है। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 में ये क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने आपको बताया कंसेप्ट कि डेसिमल पार्ट के जो लेफ्ट साइड पे जितने भी इंटीग्रल पार्ट होंगे, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल पार्ट के राइट साइड पर यानी कि इंटीग्रल के अलावा जितना भी हिस्सा होगा हमारे पास वो क्या कहलाएगा, मैंटिसा। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस कंसेप्ट की भी समझ आ गई है। अब मूव ऑन करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 3.2 अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो उसने फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा कि फाइंड करना है आपने कॉमन लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, यानी कि आपके पास जो दिए गए नंबर हैं उसका हमने कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास 232.92। अब इसको कॉमन लॉगरिथम में जब लिखेंगे स्टूडेंट्स तो ये अब लॉग में लिखा जाएगा, लॉग 232.92। अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको पहले समझा देता हूं स्टूडेंट्स। इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करने के लिए हमें स्टूडेंट्स सबसे पहले 2 स्टेप की जरूरत पड़ेगी, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा देखना है कि इसको कैसे फाइंड करना है, मैं बताता हूं आपको। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए हमारे पास था जी 232.92 फर्स्ट क्वेश्चन। इसको हमने कॉमन लॉगरिथम की शक्ल में लिखा log 232.92। अब यहां पर मैं 10 लिख भी सकता हूं और नहीं भी लिख सकता, क्योंकि मुझे पता है कि कॉमन लॉगरिथम जो होता है उसकी बेस 10 होती है। तो दिस इज डज नॉट मैटर। ओके जी, log 232.92 इसको अब हमने कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास यानी कि यही अगर स्टेटमेंट है 232.92, तो ये डेसिमल पार्ट है। तो डेसिमल पार्ट जब हमने सॉल्व करना था एक्सरसाइज 3.1 में, तो जब हम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाते थे, अब मैंने यहां पर डेसिमल पार्ट लगाया, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए मैंने कैसे समझाया था आपको, कंसेप्ट दिया था कि जब हम डेसिमल पार्ट से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जो डेसिमल पार्ट लगाया उसकी जानब मूव करेंगे, यानी कि अब राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर पॉजिटिव आएगी।
ये मैंने कंसेप्ट आपको बताया हुआ है। इसी तरह अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर नेगेटिव आएगी। अच्छा, अब ये देखें 2.32। अच्छा, अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा? इसका करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी कि ये देखें करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2। अब ये 2 कैसे आया? ये देखें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद मैंने डेसिमल लगाया और ये डेसिमल से मैंने मूव किया लेफ्ट साइड में, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल है उस वहां तक। तो ये कितने डिजिट सेंटर में आए? 1 और 2, यानी कि ये 32 जो है ये 2 डिजिट मैंने क्रॉस किए और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यानी कि 2 के बाद डेसिमल तक मैंने पहुंचा राइट टू लेफ्ट। तो ये 2 इसका स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक है। अब रही बात मेंटिसा की, तो मेंटिसा क्या होगा इसमें? मेंटिसा फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कुछ स्टेप हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। वो स्टेप कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। अब ये देखिए मैंने यहां पर लिखा जी करेक्टरिस्टिक, तो हमारे पास 2 आ गया, मैंने आपको समझा दिया। अब मेंटिसा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। मेंटिसा कैसे आएगा? मैंने यहां पर लिखा जी फॉलो दी स्टेप। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि सर्च फर्स्ट 2 डिजिट्स। जो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है 232.92, इसमें जो फर्स्ट 2 डिजिट कौन से होंगे? 23। सर्च फर्स्ट 2 डिजिट्स। पहले आप ये समझ लें ये कहां पर हमने फाइंड करना है। ये देखें ये हमारे पास एक लॉगरिथम टेबल है, तो 23 था, तो यानी कि सर्च हमने पहले कॉलम में हमने 23 को सर्च करना है कि 23 कहां पर है। ये देखें ये 23 है। ओके जी, फर्स्ट स्टेप हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? सर्च द थर्ड डिजिट्स। अब थर्ड डिजिट हमारे पास कौन सा है? 2। अब 2 को हमने फाइंड करना है कि 2 कहां पर होगा। अब ये देखें 2 जो होगा हमारे पास 2 का कॉलम, ये देखें 0 1 2। अब 2 के कॉलम में हमने मूव करना है टॉप टू बॉटम, तो 23 की स्ट्रेट लाइन में हमने 2 की वैल्यू सर्च करनी है कि हमारे पास क्या है। तो यहां पर लिखी हुई है 3655, तो कुछ लॉगरिथम टेबल में 0 पॉइंट की शक्ल में लिखी गई है, तो ये कोई मैटर नहीं करता स्टूडेंट, हमारे पास आंसर एक ही होता है। अब ये देखें यहां पर है 3655, इसकी वैल्यू क्या आई? अब हमारे पास 3655। अब हमारे पास थर्ड स्टेप जो है वो ये है जी कि फोर्थ डिजिट को हमने मीन डिफरेंस नंबर तलाश करना है, फाइंड करना है। तो फोर्थ नंबर कौन सा होगा? अब हमारे पास 9। तो 23 को हमने सर्च कर लिया, 2 को भी सर्च कर लिया, अब 9 जो है फोर्थ डिजिट, इसको हमने देखना है कि ये कैसे होगा। अब ये ऐसे होगा स्टूडेंट्स, गौर से देखें जी को हमारे पास 23 था, इसको हमने 2 की वैल्यू भी देख ली, हमारे पास 3655 आ गई। अब हमने 9 की स्ट्रेट लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन 9 में इसका मेन डिफरेंस देखना है। तो 9 कहां पर है? ये देखें 17 इसकी वैल्यू है। ये देखें 9 के कॉलम में टॉप टू बॉटम नीचे मूव करते जाएं और 23 की स्ट्रेट लाइन में आखिर पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 17। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि किस तरह हमने वैल्यूज को सर्च करना है। सर्च द फर्स्ट 2 डिजिट्स वो भी कर लिया हमने, सर्च द थर्ड डिजिट्स वो भी देख लिया, और 9 जो लास्ट पार्ट होगा यानी कि फोर्थ नंबर जो फोर्थ वैल्यू होगी उसका हमने मेन डिफरेंस लेना है। मेन डिफरेंस कहां पर होते हैं? ये सारे मेन डिफरेंस हैं, ये सारे मेन डिफरेंस है। ठीक है जी, आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया है। अब ये देखें 23 को मैंने देखा था कॉलम नंबर 2 में वैल्यू, तो मेरे पास आई थी 3655। तो कुछ लॉग टेबल में लिखा हुआ है जी, आपकी बुक में जो लास्ट पे वैल्यू है लॉग टेबल जो सारे दिए गए हैं वहां पर लिखा है जी 0.3655। तो 9 में इसका क्या वैल्यू थी स्टूडेंट्स? 23 को हमने 9 में देखा था, तो 23 को 9 में स्ट्रेट लाइन में देखा था, तो 17 वैल्यू थी, 17 मैंने पुट कर दिया, 17 आ गया। अब इनको प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आ गया? 0.3672। ये किसकी वैल्यू है? मेंटिसा की। करेक्टरिस्टिक्स हमने निकाल लिया, 2 मेंटिसा निकाल लिया। अब हमने लॉग 232.92 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें स्टूडेंट्स करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा को प्लस करना होगा। प्लस करने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास वैल्यूज जो हमने फाइंड की हैं वो सिंपली पुट कर देनी है। तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास थी 2, मेंटिसा की अभी हमने फाइंड किया 0.3672, तो इन दोनों को प्लस करने तो 2.3672 इसका हमारे पास फाइनल आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है उसकी समझ आ गई है। मैं आपको मजीद नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझाता हूँ, फिर आपको मजीद समझ आ जाएगा कि अब ये देखें क्वेश्चन था हमारे पास 29.236।
सबसे पहले मैंने इसको कॉमन लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा कि log 29.2236। अब मैं यहाँ पर 10 लिख भी सकता हूँ, नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पता है कि कॉमन लॉगरिथम में बेस 10 होती है, तो इट इज़ नॉट इशू। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका मैंने लिखा 1। कैसे स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो ये रिकॉग्नाइज करना है कि 229.236 एक्सरसाइज नंबर अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज नंबर 3.1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना है, मैंने लगा दिया। अब राइट साइड पर जो डेसिमल है मैंने मूव करना है लेफ्ट साइड पर जहां तक डेसिमल है। तो कितने डिजिट इसके दरमियान आए राइट टू लेफ्ट? 1। तो इसका मतलब 10 की पावर पॉजिटिव होगी, तो 1 आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? अब कैरेक्टरिस्टिक इसका 1 आ गया। अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा कैसे फाइंड करना है? मैंने ऊपर आपको बताया कि सर्च द फर्स्ट 2 डिजिट्स 29। पहले इसको सर्च करें। अब ये देखें 29 कहां पर है? ये देखें, मुझे 29 कॉलम मिल गया। अब ये 29 है, तो 29.236 था, तो थर्ड डिजिट कौन सा हुआ हमारे पास? 2। तो ये देखें, ये 0 की वैल्यू, ये 1 की वैल्यू, ये 2 की वैल्यू, कितना आ गया जी? 4654। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है जी कि हमारे पास 4654, यहां पर लिखा हुआ है 69। तो यानी कि स्टूडेंट्स हमने 29 को 2 में देखना है, 2 के कॉलम में, और 3 जो यानी कि इसका फोर्थ नंबर मैंने कहा था सर्च फोर्थ डिजिट, इसका हमने मीन डिफरेंस निकालना है। तो ये देखें, मैंने 29 को देखा जी 2 की वैल्यू में, तो हमारे पास वैल्यू है 4669। और इसकी स्ट्रेट लाइन में हमने किस में वैल्यू देखनी है? 3 में। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन चलती आ रही है, इसकी 3 में वैल्यू, मैं पहले तो यहाँ पर छोटा सा निशान लगा लेता हूँ। 3 की वैल्यू में इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास? 3। तो इसका आंसर आएगा 4। यानी कि 29 के स्ट्रेट लाइन में हमने ये भी फाइंड कर लिया 3 की वैल्यू और 2 की वैल्यू, और ये 3 जो मेन डिफरेंस था इसका वो क्या आया? 4। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पर सिंपली पुट कर दें, तो 29 को मैंने 2 में सर्च किया, 2 कॉलम में, तो 4669 इसकी वैल्यू आई। और फोर्थ डिजिट जो था उसका मीन डिफरेंस नंबर 3 में हमने देखा कॉलम में, तो 4 था। सिंपली इनको प्लस कर दें, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4673। अब करेक्टरिस्टिक आ गया, मैंटिसा आ गया। सिंपली अब हमने इसकी log 29.236 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे? सिंपली इनको प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये देखें, log 29.236 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा। तो करेक्टरिस्टिक कितना आया? 1, मैंटिसा 4673, तो प्लस कर दें 1.4673 इसका आंसर है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पर था हमारे पास 4673, कुछ बुक्स में लिखा हुआ जी के पॉइंट में, तो जब पॉइंट में लिखेंगे हम, यानी कि पॉइंट में प्लस करेंगे, ये देखें 0.4673 और 1 अब इसमें प्लस करना है, तो इसको प्लस करने के बाद 1.4673 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ बुक्स में पॉइंट में यानी कि नंबर्स लिखे गए हैं, कुछ बुक्स में पॉइंट यानी कि टेबल्स में पॉइंट में नहीं लिखे गए। तो आपकी बुक में आंसर पीछे पॉइंट में है, तो हमने यहाँ पर 1.4673 इसका आंसर मेंशन कर दिया। तो ये आपने देख लेना है कि यानी कि बुक के पीछे जो टेबल है वहाँ पर वैल्यूज़, और जो बाज़ार से टेबल्स मिलते हैं वहाँ पर आपने वैल्यूज़ देख लेनी है कि जी कौन सी पॉइंट में। तो हमने अकॉर्डिंग टू बुक चलना है, तो क्योंकि एग्जामिनर बुक के हिसाब से आंसर देखता है, तो पीछे आपका 1.4673 आंसर है, तो ये आपने इसका आंसर लगा देना है। तो यानी कि हमने इसकी वैल्यू 0.4673 लिखनी है। तो नेक्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3, 0.0032। इसको सबसे पहले तो कॉमन लॉगरिथम की फेस में लिखें। मैंने लिख दिया log 0.00032। इसका सबसे पहले तो देखें करेक्टरिस्टिक कितना आएगा स्टूडेंट्स। अब डेसिमल की तरफ देखें, लेफ्ट साइड पर ऑलरेडी मौजूद है डेसिमल। अब हमने लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, ये देखें 0.00032। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 3। तो 3 के बाद जब लगेगा तो इस डेसिमल से हमने यानी कि लेफ्ट टू राइट मूव करना है, तो 10 की पावर नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब कितने डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया? 1 2 3 4। तो 4 का बार, यानी कि 4 का बार जो है इसको नेगेटिव कहते हैं, ये साइन नेगेटिव का है। 4 नेगेटिव डिजिट मैंने मूव किया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 4। इसी तरह अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा किस तरह फाइंड करेंगे?
32 है। अब ये 0 0 को तो हम देख ही नहीं सकते स्टूडेंट्स, 32 के आगे मतलब कुछ भी रकम नहीं है, तो 32 को 0 में देखेंगे, 0 में इसका कॉलम तलाश करेंगे और 0 में इसका मीन डिफरेंस लेंगे। कैसे? यानी कि अगर मिसाल के तौर पे देखें, यहाँ पर 32 है, 32 इसके आगे कोई टर्म्स ही नहीं है, तो मैं 0 0 0 0 लगा देता हूँ। ठीक है जी, 0 में इसका कॉलम में नंबर देखेंगे, 0 में इसका थर्ड डिजिट देखेंगे, 0 में इसका मीन नंबर देखेंगे। कैसे? अब ये देखें, मैं बताता हूँ आपको। अब ये देखें, ये मेरे पास 32 की वैल्यू है, 0 में उसको देखा तो 5051 है, 5051 इसकी वैल्यू है, तो ये हमने सिंपली पुट कर देनी है। तो ये देखें, मैंटीसा इसका आ गया 5051। हम जानते हैं लॉग 0.0032 को प्लस इसकी वैल्यू निकालनी है, तो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा हो जाएगा। तो करेक्टरिस्टिक्स 4 नेगेटिव था, प्लस 5051 प्लस कर दें तो 4 नेगेटिव 0.5051 इसका आंसर है हमारे पास। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स लॉग 0.0032, वही बात स्टूडेंट्स हमारे पास लॉग टेबल 0 आपकी बुक में पीछे आंसर है पॉइंट में, तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे क्योंकि कुछ टेबल्स में पॉइंट में आंसर दिए गए हैं, ये आपने देख लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पास लॉग, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारे पास जो वो है 0.3206। तो कॉमन लॉगरिथम में सबसे पहले हम इसे लिखेंगे लॉग 0.3206 बन जाएगा। सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करें। करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर हम डेसिमल लगाएं, यानी कि 0.3206 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, 10 की पावर नेगेटिव आएगी कितनी, तो ये एक डिस्टेंस मूव किया इसने, तो 1 नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसका मैंटीसा फाइंड करना है, यानी कि 32 को 0 में देखना है कॉलम में, और 6 इसका मेन डिफरेंस नंबर है। तो कैसे देखेंगे आइए मैं आपको बताता हूं। तो ये देखें, अगर मैं 32 को 0 में देखूं तो मेरे पास वही आंसर है 5051, लेकिन कुछ लॉग टेबल्स में आपके पास लिखा होगा 0.5051। तो इसकी स्टेट ये देखें, 32 को 0.5051 ये तो आ गई। अब हमने इसका 6 में डिफरेंस देखना है, तो ये देखें 8 है, तो ये 8 मैंने इसमें प्लस कर देना है। अब कैसे आएगा? अब ये देखें, 0.5051 प्लस 8 इसका मेन डिफरेंस है, यानी कि सर्च द फर्स्ट 2 डिजिट, 32 हमने सर्च कर लिया था कॉलम में, 0 में इसकी वैल्यू देखी, एंड फोर्थ डिजिट जो था इसका मेन डिफरेंस ले लिया, 8 आ गया। अब इसको प्लस कर दें, 0.5051 प्लस 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5059। तो इनको प्लस कर दें। अब इसका लॉग 0.3206 की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं जी इसका बन जाएगा फॉर्मूला जो होगा वो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू हमारे पास -1 प्लस मैंटीसा की 0.5059, तो इसको प्लस करने से हमारा आंसर क्या आ गया? -1.5059। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। तो ये आपको मैं बता दूं कि ये जो हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व किए हैं, ये लॉग टेबल की मदद से सॉल्व किए हैं, यानी कि करेक्टरिस्टिक तो हमने निकाल लिया, मैंटीसा निकालने के लिए हमें लॉग टेबल का ऑब्वियसली इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 या 3, उसमें हमने विदाउट कहेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 में विदाउट टेबल हमने इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आए चलते हैं। अब ये देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ लॉग 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फॉलोइंग हमारे पास नंबर्स होंगे, उनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। किसको मद्देनजर रखते हुए? इसको। अब उसने शर्त लगाई कि विदाउट यूजिंग टेबल, लॉग टेबल, यानी कि विदाउट यूजिंग लॉग टेबल हमने यूज नहीं करना, यानी कि अब उसने क्वेश्चन बनाया है तो ऑब्वियसली इसका कोई ना कोई सोल्यूशन भी होगा। तो ये देखें, अगर स्टूडेंट्स ये log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 इसका आंसर है, तो नेक्स्ट जितने भी पार्ट हमने फाइंड करने हैं उसमें log 3 के बाद डेसिमल आ सकता है, फिर 0 के बाद डेसिमल आ सकता है, फिर यानी कि नेगेटिव नंबर में हो सकता है। तो उनका हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटीसा फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद उनको प्लस कर देना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको मद्देनजर रखते। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास log 3.109, इसको हमने सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 2 कंडीशन की जरूरत पड़ेगी। क्या? एक तो करेक्टरिस्टिक चाहिए, एक मैंटीसा चाहिए। अगर करेक्टरिस्टिक मिल गया तो मैंटीसा मिल गया, तो दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये देखें, 31 को सर्च करें 0 में तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आएगी 0.4912।
ठीक है जी। और 9 में अगर हम लॉग टेबल में अगर 9 का इसका मीन डिफरेंस देखें तो +12 यानी कि 1.4926 इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये गौर से देखें कि हमारे पास तो ये क्वेश्चन है लॉग 3.109, तो इसका सबसे पहले करेक्टरिस्टिक देखें कितना है। करेक्टरिस्टिक मैंने लिखा 0। कैसे? अब ये देखिए, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल होना चाहिए, वो ऑब्वियसली स्टेटमेंट में है स्टूडेंट्स। तो ये देखें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो कोई भी मूव ना करना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ ना राइट की तरफ, तो इसका मतलब 0 का 0 रहेगा। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ये देखें डेसिमल लगा है ना, तो इसका मतलब इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 0। अब रही बात मैंटीसा की, तो मैंटीसा किस तरह फाइंड करना है? 31 को देखना है 0 में देखने के बाद 9 के कॉलम में देख लेना है। तो अगर यहां पर उसने 31 को 0 में देखकर, मैंने आपको बताया कि 0.49 आ जाएगा, 12 आएगा, और 9 के मीन डिफरेंस में इसकी वैल्यू 12 है, तो 0.4926 इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1 पॉइंट सम अप करने से करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा को 1.4926 आ जाएगा। तो अब इसकी हमने वैल्यूज निकालनी है कि किस तरह ये वैल्यू आएगी। तो ये देखिए, मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले 31 को 0 में देखना होगा। उसकी वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास 0.4912, और 9 के मीन डिफरेंस में +12 इसकी वैल्यू है, तो 12 करने से 0.4926 आ जाएगा, यानी कि प्लस करने से। फिर अगर इसकी वैल्यू ओवरऑल फाइंड करनी है लॉग 3.109, तो करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा आ जाएगा, तो दोनों को प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0.4926 इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया है कि किस तरह हमने ये वैल्यूज फाइंड की। अब ये तो था जी कि विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। अब मैं इसको आपका प्रूफ दिखा देता हूं कि ये वैल्यू किस तरह आई। ये देखें, अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखें 31 था, 31 की वैल्यू 0 में देखी मैंने, ये देखें 31 की वैल्यू 0 में क्या है? 491014, ठीक है जी, 4914, यानी कि ये इसकी 0 की वैल्यू है। अब इसमें प्लस होना है 9 का नंबर का मीन डिफरेंस। 9 का नंबर का मीन डिफरेंस क्या है? 12। तो ये देख 9 के वर्टिकल कॉलम में टॉप टू बॉटम इसकी वैल्यू क्या है? 12। तो क्या हो जाएगा जी कि 0.4914 प्लस 12 इज इक्वल टू 0.4926, जो मैंने आपको बता दी थी स्टूडेंट्स। यानी कि ये मैंने आपको बताया है कि लॉग टेबल से इसकी वैल्यू क्या है, लेकिन उसने शर्त लगाई है कि विदाउट यूजिंग लॉग टेबल। तो इसकी वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली, किसको मद्देनजर रखते हुए? लॉग 31.09 को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का लॉग 310.9। अब सबसे पहले तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू क्या लिखी है? 2। कैसे आया 2? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने अगर डेसिमल लगाना है, ये देखें 310.9, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं तो इस डेसिमल से इस तरफ मूव करेंगे, यानी कि राइट टू लेफ्ट। तो ये कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपने ज़हन में बिठा लेना है, ये हर जगह इस्तेमाल होगा। 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव आएगी। इसका मतलब कितने डिजिट मैंने मूव किया? 1 2, तो इसका करेक्टरिस्टिक कितना आ गया? 2। अब रही बात मैंटीसा की, वही बात स्टूडेंट्स, अगर हम 31 को 0 में सर्च करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.4914। 9 के मीन डिफरेंस में इसकी वैल्यू 12, तो प्लस होने के बाद 0.4926 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए लॉग 310.9, तो इसका हमें चाहिए करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2, मैंटीसा की 0.4926, प्लस करने के बाद 2.4926 इसका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में उसने पूछा जी कि लॉग 0.00 यानी कि 1003109, वही बात स्टूडेंट्स। कैसे? पहले तो आप ये रिकॉग्नाइज करें कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा दोनों चाहिए। करेक्टरिस्टिक कैसे आएगा? 0, ये देखें 0.003109, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल। अब लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो कितने? 1 2 3, 10 की पावर -3 इसका आ जाएगा, यानी कि 3 के ऊपर बार, यानी कि टॉप पर बार, बार का मतलब नेगेटिव। तो करेक्टरिस्टिक इसका 3 आ गया। अब मैंटीसा फाइंड करना है, वही बात। 31 को 0 में सर्च करें, 0.4914 इसकी वैल्यू है। 9 में इसका मीन डिफरेंस है, तो प्लस होने के बाद 0.4926 आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा चाहिए। करेक्टरिस्टिक की वैल्यू 3, मैंटीसा की 0.4926, प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा -3.4926। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है लास्ट।
log 0.3019। वही बात स्टूडेंट, सबसे पहले हमने इसका करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा चाहिए। करेक्टरिस्टिक क्या लिखा है मैंने, वन नेगेटिव। कैसे, अगर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल लगाएं तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। कितना जी इस डेसिमल तक, वन, तो वन नेगेटिव आ जाएगा, तो वन नेगेटिव इसका आंसर आ गया करेक्टरिस्टिक। अब मैंटीसा की वैल्यू चाहिए, वही बात स्टूडेंट्स, 30 को हमने सर्च करना है। अब वही बात, 31 को जीरो में देखना है और 9 का मीन डिफरेंस। तो ये देखें, करेक्टरिस्टिक्स वन नेगेटिव आ गया, तो मैंटीसा को देखने के लिए 31 को जीरो में देखा, 0.4914 था। 9 के मीन डिफरेंस में इसका प्लस 12 कर देना है, तो 0.4926 आ जाएगा। तो इसके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स ये देखें, यहाँ पर 3109, तो वन नेगेटिव प्लस करेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा इसमें प्लस होने के बाद इस लॉग 0.3109 का आंसर आएगा। तो कैसे आएगा, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, वन नेगेटिव 0.4926 इसका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी समझ आ गई है कि क्वेश्चन नंबर 2 को किस तरह सॉल्व किया विदाउट यूजिंग टेबल, और क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरह फाइंड आउट किया विद द यूजिंग ऑफ लॉग टेबल। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानब। अब ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा जी कि फाइंड द नंबर हुज कॉमन लोगार्थम आर, यानी कि फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3.5621। तो ये अब हमारे पास वो कौन सा नंबर होगा जिसका हमने कॉमन लोगार्थम के जरिए आंसर निकाला 3.5621। तो यानी कि वो कौन सा नंबर होगा, वो हमने नंबर फाइंड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमने किस तरह किया कि हमारे पास एक स्टेटमेंट थी, यानी कि इस तरह लॉग एक्स, यानी कि लॉग हमारे पास यहाँ पर नंबर था, फर्ज कर लें एक्स की जगह मैं यही लिख दूँ 3 लॉग 3.5621, तो इसका आंसर ये हमारे पास आ गया मिसाल के तौर पर। तो यानी कि इस तरह हमें बताई गई होती थी, एक्स की जगह एक रकम होती थी, नंबर होता था जिसका आंसर हमने ये निकालना होता था करेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा। अब नहीं स्टूडेंट्स, उसने कहा जी कि हमारे पास फाइंड द नंबर फाइंड करने हैं हुज कॉमन लोगार्थम आर, यानी कि ये कॉमन लोगार्थम का आंसर है। वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर हमने फाइंड करना है। मैंने लिखा जी कि लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.5621। अब ये जो x होगा ये बेसिकली हमें ये बता रहा है कि वो नंबर होगा जिसका आंसर ये होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि इसका मैंने ले लिया जी मैंने लिखा जी लेट कॉमन लोगार्थम लॉग x इज इक्वल टू 3.5621। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, लॉग की वैल्यू को खत्म करने के लिए एक एंटी लॉग होता है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव, जिस तरह वैल्यूज होती है ना पॉजिटिव नेगेटिव और एक्शन और रिएक्शन, इसी तरह स्टूडेंट्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 3.5621 ये हमारे पास यानी कि पहला स्टेप है। तो लॉग कैंसिल करने के लिए हमारे पास एंटी लॉग आएगा, तो एंटी लॉग जब आ जाएगा यानी कि इसका रिवर्स जो होगा वो एक्स की वैल्यू होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा जी कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, यानी कि एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग दिस टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस टर्म। तो ये हम जानते हैं लॉग और एंटी लॉग रिवर्स होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो एंटी लॉग अगर हम इसका लें 3.5621 का बाय कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर इसका कैसे इस्तेमाल होगा, आपने दबाना है जी कि शिफ्ट प्लस लॉग, तो ये टर्म लिख देनी है 3.5621, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3649। तो x इज इक्वल टू 3649 इसका आंसर आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1 नेगेटिव 0.7427। लेट मैंने लिखा जी कि लॉग x इज इक्वल टू नेगेटिव 1.7427, यानी कि ये नंबर हमने फाइंड करना है, वो जो नंबर होगा उसका लॉग लेने के बाद ये आंसर आएगा। यानी कि अब हमने रिवर्स चलना है, एंटी लॉग लेना है। तो मैंने लिखा जी कि टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट एंटी लॉग मल्टीप्लाई लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग दिस टर्म। तो इसका एंटी लॉग वही मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा, लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू इसका एंटी लॉग क्या आएगा 5530। तो यहां पर क्या है 1 नेगेटिव, तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 0। क्यों, अगर मैं स्टूडेंट्स यानी कि ये अब हमारे पास आंसर है 0.5530। अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास मैंने 0 क्यों लगाया, यानी कि इसका एंटी लॉग लेने से हमारे पास आंसर क्या आया 5530। अब ये मैंने 0 पॉइंट क्यों लगाया मैं बताता हूँ। अगर फर्ज कर लें अगर हम यहाँ पर डेसिमल लगाएं फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद, तो लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे कितना 1 नेगेटिव, तो ये 1 नेगेटिव है, इसीलिए 0.5530 इसका आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की भी आपको समझ आ गई है। तो जस्ट हमने यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी थी। वो कैसे फाइंड करनी थी कि वो नंबर हमने एंटी लॉग के जरिए फाइंड करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब।
अब है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा कंसेप्ट में आपको समझा दूं कि यहाँ पर लिखा गया है जी कि कन्वर्टिंग लोगारिथमिक फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो लोगारिथम फॉर्म होगी उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? पहला पार्ट है हमारे पास, लेट एन एग्जांपल डिस्कस लॉग विद द बेस 10 1 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको बताया था कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है कि 0 इज द लोगारिथम ऑफ 1 विद द बेस 10। अब ये इसको कैसे लिखा जाएगा? ये देख, 0 इज द लोगारिथम ऑफ 1 विद द बेस 10। अब ये इसको ऐसे पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट ये ऐसे लिखा जाएगा, ये जो बेस 10 है, ये जो राइट हैंड साइड पे 0 कोई भी नंबर होगा वो इस बेस की पावर बन जाएगी। मतलब ये बेस 10 बन जाएगा, फिर ये राइट हैंड साइड पे जो 0 है वो इस बेस की पावर बन जाएगी, और ये जो 1 है ये राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि 10 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब ये जो है हमारे पास लॉग विद द बेस 2 x इज इक्वल टू 5, यानी कि इसको पढ़ने का तरीका ये है कि 5 इज द लोगारिथम ऑफ x विद द बेस 2। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये जो 2 है सबस्क्रिप्ट में बेस है 2, ये इस बेस की पावर क्या बनेगी? राइट हैंड साइड पर जो नंबर होगा, यानी कि 2 की पावर 5 बन जाएगा, और ये जो x होगा ये राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है हमारे पास, log 64 बेस 8 इज इक्वल टू x बाई 2। अब मैंने आपको बताया ये जो बेस है इसकी पावर क्या बनेगी? जो राइट हैंड साइड पर नंबर होगा, यानी कि 64 की पावर x बाई 2, और ये जो नंबर होगा 8, ये राइट हैंड साइड पर आ जाएगा। इसी तरह बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ एल द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अब ये इस बात का वो मतलब ये कहना चाह रहा है कि हमने ये जो लोगारिथम फॉर्म हमें एक वैल्यू दी गई है इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद ये जो अननोन वैल्यू है l, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये देखें, फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, l इज द लोगारिथम ऑफ 81 विद द बेस 3। ये तो हो गया हमारे पास पढ़ने का तरीका। लेकिन ये देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, log विद द बेस 3 81 इज इक्वल टू l। सबसे पहले हमने ये लोगारिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बता दिया कि ये जो हमारे पास बेस है इसकी पावर क्या बनेगी? जो राइट हैंड साइड पर नंबर होगा, यानी कि 3 की पावर l बन जाएगी, और ये जो 81 है हमारे पास इस साइड पे log के साथ जो रकम लिखी होती है नंबर, वो राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, यानी कि 81। तो अब सिंपली स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लें। अब ये 3 की पावर l है तो राइट हैंड साइड पर 81 की पावर 81 है, तो मैं 81 के अगर फैक्टर बनाऊं, मतलब 81 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास क्या आएगा? 81 3 पे 3 2 6 और 3 7, फिर 3 3 3 9, फिर 3, यानी कि 3 3 और 3 इज इक्वल टू डिवाइड बाय 3 और 1। तो ये देखें 4 टाइम्स 3 आ गया, 1 2 3 4। तो मैंने लिख दिया जी कि 3 की पावर 4। अब मैं जानता हूं कि L हमने अननोन वैल्यू है जो हमने फाइंड करना है, तो 3 कैंसिल हो गए बेस, तो L इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। अब ये देखें स्टूडेंट, ये है स्टेटमेंट हमारे पास, log विद द बेस a 6 इज इक्वल टू 0.5। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया ये जो बेस है इसकी पावर क्या बनेगी? जो राइट हैंड साइड पर नंबर है, और ये नंबर राइट हैंड साइड पर आ जाएगा, यानी कि a की पावर 0.5 इज इक्वल टू ये नंबर 6 इज इक्वल टू, तो ये देखें, अब ये देखें स्टूडेंट्स, a की पावर 0.5 इज इक्वल टू 6। मैं लिख सकता हूं जो कि 0.5 को पॉइंट खत्म करने के बाद, यानी कि पॉइंट खत्म करने के बाद 5/10 आ जाएगा, तो 5/10 को मैं लिख सकता हूं 1/2। तो ये देखें, a की पावर, यानी कि पहले तो मैंने लिखा a की पावर 5/10, यानी कि पॉइंट खत्म करने के बाद, एलिमिनेट करने के बाद इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल आउट करके a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 6 लिख दिया। अब ये मेरे पास a की वैल्यू मैंने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करूं? यानी कि अब ये 1/2 है, तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर करने से मेरे पास ये वैल्यू जो है कैंसिल आउट हो जाएगी और a का आंसर आ जाएगा। कैसे? a की पावर 1/2 है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड देन वी गेट a की पावर 1/2, और इसका स्क्वायर लेने से ये देखें स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, और a इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर, यानी कि दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो 6 का स्क्वायर 36, यानी कि a का आंसर हमारे पास क्या आ गया? 36 इसका आंसर है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है क्वेश्चन नंबर 4 का, तो log बेस 5n इज इक्वल टू 2, n का आंसर हमने फाइंड आउट करना है।
तो इसको लिखा जाएगा कि ये जो बेस है 5, इसका राइट हैंड साइड पर जो नंबर इसका पावर बन जाएगा यानी कि 5 का स्क्वायर, और ये जो n है ये राइट हैंड साइड पर चले जाना है, और सिंपली 5 का स्क्वायर में हम जानते हैं 25, तो n इज इक्वल टू 25। यानी कि सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपको समझ आ जाने चाहिए। तो पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। तो ये देखिए पार्ट नंबर 4 में उसकी स्टेटमेंट है कि 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। यानी कि पहले तो मैंने इसको लिख दिया जी कि 10 की पावर p इज इक्वल टू 40। अब p की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? यहां पर हमने स्टूडेंट्स टेकिंग लॉग लेना है। क्यों, मैं बताता हूं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट लॉग 10 और इसकी पावर p इज इक्वल टू लॉग 40, यानी कि दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब ये जो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक टर्म है ना, इसको आपने गौर से समझना है ये क्या है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास log 10 की पावर p इज इक्वल टू log 40, यानी कि दोनों तरफ हमने log ले लिया था इस टर्म का। अब ये जो टर्म है स्टूडेंट्स, ये फार्मूला है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 4 3.3 एक्सरसाइज में डिस्कस करने हैं, ये लॉज ऑफ लोगार्थम। अब ये देखें, मैं आपको बताता हूं कि कोई भी हमारे पास अगर log विद द बेस a m यानी कि कोई टर्म होगी, अगर इस टर्म यानी कि m का जो log है उसकी पावर आ जाए, यानी कि n कोई भी नंबर आ जाए, कोई इंटीजर आ जाए, ठीक है जी, तो लॉ ऑफ लोगार्थम के तहत हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लोगार्थम ये जो पावर है ये चेंज हो जाती है लॉग से पहले, ये लॉग से पहले आ जाती है। यानी कि अब ये देखें लॉग विद द बेस a m की पावर n, तो ये n फर्स्ट में आ जाएगा लॉग से पहले, तो ये बाकी टर्म वैसे लिख दी जाएगी लॉग a विद द बेस a और m, और n जो लॉग से पहले आ गया। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये देखें लॉग 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 6, अब ये हमारे पास लॉग के फार्मूले के तहत ये बन जाएगा, ये 5 का स्क्वायर है तो ये 2 पहले आ जाना है लॉग से पहले, तो 2 log 5 इज इक्वल टू 6, इस तरह हो जाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट था आपको मैंने बताना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे लॉज ऑफ लोगार्थम। तो अब आपने ये देख लेना है जी कि 10 की पावर p है और प्रीवियस हमारे पास पीछे log है, तो p log से फर्स्ट में आ जाना है, क्योंकि अकॉर्डिंग ऑफ लोगार्थम वैल्यूज ये होती हैं, फार्मूला ये होते हैं। तो p log से फर्स्ट आ गया, यानी कि p log 10 इज इक्वल टू log 40। अब बाय कैलकुलेटर सिंपली log 40 लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.6021, और log 10 का बाय कैलकुलेटर अगर हम लें आंसर तो हमारे पास 1 आएगा। तो हम जानते हैं p मल्टीप्लाई 1 1 p आ जाएगा, तो इज इक्वल टू 1.6021 इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब ये तो हमने किया ना बाय कैलकुलेटर, लेकिन अगर हम कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा फाइंड करें इसकी वैल्यू, तो वो कैसे आएगी वो देखें। ये देखें log 40 है, ये देखें हमारे पास log 40 था, इसको इसका सबसे पहले तो देखें कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है। कैसे पता चला कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाना। ये देखें अगर हम यहां पर डेसिमल लगाएं तो अब हमने मूव किधर करना है, राइट टू लेफ्ट, यानी कि डेसिमल की जाना मूव करना है राइट टू लेफ्ट। तो कितना मूव करेंगे, ये सेंटर में एक नंबर आ रहा है 0, तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी तो 1 पॉजिटिव हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड कर लिया, अब मैंटिसा फाइंड करना। मैंटिसा कैसे फाइंड करेंगे, 40 को सर्च करना है 0 में, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी 0.6021। ठीक है जी, ये इसका मैंटिसा है। तो log 40 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटिसा कर देंगे दोनों को, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस 0.6021 दैट इज इक्वल टू 1.6021। वो सेम क्वेश्चन, ठीक, वो सेम आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया है कि बाय कैलकुलेटर अगर हम सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा, लेकिन अगर बाय लॉगरिथम टेबल हम खुद इसको फाइंड करें कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, तो वो भी हमारे पास आंसर सेम देगा। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व आउट करने के बाद 5 क्वेश्चन नंबर इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब हल करना है। पहला पार्ट है हमारे पास log विद द बेस 2 1/128। अब ये हमारे पास एक log की वैल्यू है, इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। अब ये देखें, इसको मैंने कर लिया जी कि लेट log विद द बेस 2 1/128 इज इक्वल टू x। अब इसमें हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैंने बताया था स्टूडेंट्स, जब हम इसको बाय एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे किसी भी लॉगरिथमिक वैल्यू को, तो ये जो बेस होता है इस बेस की पावर बनती है जो राइट हैंड साइड पर नंबर हो। अब ये लिखा जाएगा कि 2 की पावर x यानी कि राइट हैंड साइड पर, और ये जो लॉ के साथ वैल्यू होती है राइट हैंड साइड पर आ जाती है, यानी कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128।
अब ये देखें 128 की अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं तो ये मेरे पास आएगा 2 पर डिवाइड होकर 64, फिर 2 पर डिवाइड होकर 32, फिर 2 पर 16, फिर 2 पर 8, फिर 2 पर 4 और फिर 2 पर 2 और देन लास्ट में 2 पर डिवाइड होकर 1 आ गया। तो 7 टाइम 2 को डिवाइड करें 128 पर तो हमारे पास ये आएगा -7 फैक्टर बनेंगे इसके, यानी कि 2 को 7 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो 128 आता है। तो मैंने लिख दिया जी कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128 की फैक्टराइजेशन 2 की पावर 7, यानी कि 7 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करने से 128 आता है। तो पावर 7 पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर यानी कि डिवाइड के अपर साइड पर टॉप पर जाकर ये नेगेटिव पावर बन जाएगी, यानी कि 2 की पावर -7। तो बेस सेम है, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू -7 इसका हमारे पास आंसर है। तो यही हमने रिक्वायर था, यही हमने फाइंड करना था। तो पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट है। सबसे पहले ये देखें, log 512 यानी कि log 512 का टू द बेस 2√2। अब इसको कैसे लिखें, ये देखें log 512 तो हमने लिख दिया, यानी कि उसने कहा जी कि टू द बेस 2√2, ये बेस बन जाएगा 2√2, यानी कि इसको मैंने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया। ये थी हमारे पास स्टेटमेंट, इसको हमने लॉगरिथमिक नंबर में लिख दिया। अब ये देखें, इसको भी मैंने प्रीवियस यानी कि अपर साइड ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया लेट कर लिया, log विद द बेस 2√2 512 इज इक्वल टू x, यानी कि log 512 की जो बेस 2√2 है उसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल। तो ये देखें, अब ये इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, बेस क्या है 2√2 और इसकी पावर क्या बनेगी, जो राइट हैंड साइड पर नंबर है हमारे पास x, तो ये x इसकी पावर बन जाएगी और ये राइट हैंड साइड पर आ जाएगा 512, तो 512 राइट हैंड साइड पर आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टर्म है 2√2 की पावर x इज इक्वल टू 512। अब हमने 512 को भी किसी पावर में लिखना है ताकि हमारे पास जो लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर बेसिस होती हैं वो किसी ना किसी तरह कैंसिल आउट हो जाएं और ये हमारे पास x का आंसर आ जाए। तो 512 की सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन करता हूं। फैक्टराइजेशन 2 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है तो 256 आ जाएगा, देन अगेन 2 पर डिवाइड 128, देन अगेन 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, यानी कि 2 की पावर को 9 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 512 आता है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहां पर मैंने लिख दिया जी कि 2√2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये स्टेप स्टूडेंट्स आपने गौर से समझना है। ये देखें 2√2 को अगर मैं लिख दूं जी के √2 मल्टीप्लाई 2 और इसकी होल पावर x, मैंने ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूं। ये देखें गौर से देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 करें तो 4 आ जाएगा और एक सिंपली जो 2 है बेस उसको अलग लिख लें सेपरेट करके, ठीक है जी। अब ये 4 मल्टीप्लाई 2, ये √4 का भी है 2 का भी है, a यानी कि ये देखें √4 मल्टीप्लाई √2 इसी तरह, ठीक है जी। अब ये √4 परफेक्ट स्क्वायर रूट है किसका, 2 का, तो ये 2 आ जाएगा, √2 इसका आ जाएगा, यानी कि और पावर इसकी x है तो ये वही टर्म हमारे पास ये वाली बन गई, यानी कि इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अब मैंने लिख दिया जी कि 2 मल्टीप्लाई 2 और अंडर होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो ये देखें 2 बेस सेम है, 1 2 3 बेस सेम है, इसकी पावर क्या है 1 1 1, तो जब बेस सेम है पावर जेड अप हो जाती हैं, तो 2 की पावर 3 बन गया, अंडर रूट और होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो ये देखें 2 की पावर 3 है और ये हमारे पास अंडर रूट है, जब हम अंडर रूट को चेंज करते हैं तो ये चेंज हो जाता है 1/2 में किसी भी बेस की पावर में, तो 1/2 आ जाएगा। तो ये देखें 2 की पावर 3 और अंडर रूट को मैंने चेंज कर दिया 1/2 यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो अब ये देखें ये होल पावर x हमारे पास साथ साथ चलती आ रही है इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये सबसे पहले तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी, 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 तो 3/2 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3/2 और होल पावर इसकी x साथ साथ चलता आ रहा है तो इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये फिर पावर्स के साथ मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि 3x डिवाइड बाई 2, तो 2 की पावर 3x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब ये बेस सेम है, ये बेस सेम है तो कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया 3। ये जो पावर है ये रिमेनिंग नीचे आ जाएगी 3/2 और साथ में x इज इक्वल टू 9। अब ये सिंपली 2 डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट हैंड साइड पर डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 9, तो 3 मल्टीप्लाई 2 x इज इक्वल टू हमारे पास आंसर क्या आ गया 6। तो ये हमारे पास x की वैल्यू का आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपके 2 क्वेश्चन समझ आ गए हैं। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब।
अब क्वेश्चन नंबर 6 है जी, उसकी स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी गई होंगी और जो अननोन वैल्यू है एक्स, उसका आंसर हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है यानी कि 6 का फर्स्ट पार्ट, लॉग विद द बेस 2 एक्स इज इक्वल टू 5। इसको पढ़ने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, यानी कि 5 इज द लोगारिथम ऑफ एक्स विद द बेस 2। यानी कि अब मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है, देन अगेन हमारे पास x की वैल्यू जो हमें रिक्वायर है वो फाइंड आउट हो जाएगी। अब ये देखें, बेस क्या है हमारे पास 2, राइट हैंड साइड पर जो नंबर होता है वो इस बेस की पावर बन जाता है, यानी कि 2 की पावर 5, और ये जो नंबर है ये राइट हैंड साइड पर आ जाना है यानी कि x। तो इसको सिंपली 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो x इज इक्वल टू 32 इसका आंसर है हमारे पास, यानी कि फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, log 81 बेस और 9 इज इक्वल टू एक्स। तो मैं जानता हूँ इन लोगारिथमिक फॉर्म कन्वर्टिंग इट्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो 81 बेस है और ये राइट हैंड साइड पर इसकी पावर बन जानी है 81 की पावर x, और ये 9 जो नंबर है राइट हैंड साइड पर आ जाना है। तो 81 को अगर मैं फैक्टराइजेशन करूँ तो मेरे पास ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई 9, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। और ये हो सकता है फैक्टराइजेशन में इस तरह भी आ जाए, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 9, 9 3 27, और देन अगेन इस तरह 81। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 9 का स्क्वायर, यानी कि 1 बेस सेम है, पावर ज़्यादा अप हो जाएंगी, तो 9 का स्क्वायर लिख सकता, क्यों, मेरे पास राइट हैंड साइड में 9 है। तो इसी तरह पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2x आ जाएगा, यानी कि 9 की पावर 2x इज इक्वल टू 9। अब मैंने 9 क्यों लिखा था, क्योंकि अब ये राइट हैंड साइड पर 9 है तो बेस सेम है, तो पावर्स बेस सेम कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 9 के साथ कैंसिल होने से 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2 इसका आंसर आ गया, इसीलिए मैंने इसको 9 9 में लिखा था, यानी कि बेस। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका आंसर है, x इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 में log बेस 64 है, 8 इज इक्वल टू x/2। मैंने आपको बताया था जो कि बेस है, कन्वर्ट अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो 64 बेस है और राइट हैंड साइड पर जो नंबर है वो इस बेस की पावर बन जाना है, यानी कि 64 की पावर x/2, और ये जो नंबर है हमारे पास ये राइट हैंड साइड पर चला जाना है, यानी कि इज इक्वल टू 8। तो अब 64 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम्स अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करूं, यानी कि 8.8 मल्टीप्लाई 8, तो हमारे पास 64 आ जाएगा। तो ये पावर्स मल्टीप्लाई होने के बाद इज इक्वल टू 8, पावर्स आप एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2, 2 के साथ पावर्स कैंसिल आउट होने के बाद अब ये बेस भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 1 सिंपली इसका आंसर आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया है। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, log बेस x 64 इज इक्वल टू 2। अब ये देखें, बेस जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये बेस की पावर क्या बनेगी, जो राइट हैंड साइड पर हमारे पास नंबर है 2, तो यानी कि x की 2, यानी कि x का स्क्वायर बन जाएगा x की पावर 2, और ये जो नंबर है ये राइट हैंड साइड पर मूव कर जाना है 64। तो इसको सिंपली हम लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 का स्क्वायर। तो अब ये देखें, x का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, अब हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x की। तो मैं लिख सकता हूँ कि टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 8 स्क्वायर का अंडर रूट। ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो सिंपली x इज इक्वल टू 8 इसका आंसर आ गया। तो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का 5 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, पार्ट नंबर 5, log विद द बेस 3 x इज इक्वल टू 4 इन कन्वर्टिंग इट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेस क्या है 3, तो राइट हैंड साइड पर इसकी पावर बन जाएगा बेस की, तो 3 की पावर 4, यानी कि ये जो नंबर है ये राइट हैंड साइड पर मूव कर जाना है, तो x। तो अब x का आंसर क्या आएगा, 4 टाइम्स 3 को मल्टीप्लाई करने से 81 इसका आंसर है। तो सिंपली क्वेश्चन था। आई होप स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई है कि किस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा को फाइंड आउट करना सीखा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग लॉग टेबल, एंड सेकंड क्वेश्चन में किस तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड किया विद आउट यूजिंग लॉग टेबल। देन नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन थे 3 4 5 6, वो हमारे पास वैल्यूज फाइंड आउट करना थी, लॉगरिथमिक फॉर्म को हमने x अननोन वैल्यू x की फाइंड करनी थी। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट होगी स्टूडेंट्स। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर आपको समझ आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि मजीद लेटेस्ट लेक्चर्स आपके साथ शो होते रहें। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।